नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही रहिए, अच्छे रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करिए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, पढ़ाई करिए। ठीक है। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, अपनी व्याकरण वसुधा से। ठीक है। व्याकरण वसुधा से पार्ट कौन सा? 2, वर्ण विचार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ी थी ना। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण हमने यही पढ़ा था ना इससे पहले पार्ट 1 में। तो इसको थोड़ा सा बहुत जल्दी में रिवीजन करते हैं। भाषा क्या है? भाषा हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। और हमने क्या बताया था, भाषा के 2 प्रकार थे, एक मौखिक और एक लिखित। जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और लोग सुनकर हमारी बातों को समझते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा, जैसे हम बातचीत करते हैं आपस में। दूसरी हमने क्या बताई थी? लिखित भाषा, जो हम लिख कर प्रकट करते हैं, दूसरों को समझाते हैं और लोग पढ़कर उसको या लिख कर हम समझाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, SMS लिखते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा है। या हम अखबार से पढ़ते हैं ना, किताब से पढ़ रहे हैं, अखबार से पढ़ रहे हैं, तो हम लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारा लिखित भाषा है। हमने एक अन्य प्रकार भी भाषा का बताया था, सांकेतिक, लेकिन वो भाषा में अभी भी वो संयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको व्याकरण में उसको नहीं माना गया, तो उसको हम नहीं लेते हैं। उसके बाद हमने बताई थी आपको बोली बताई थी ना, कि बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। भाषा का ही रूप है, लेकिन वो एक अल्प विकसित रूप है जो एक क्षेत्र विशेष में ही बोला जाता है। जैसे अवधी, ब्रज, हरियाणवी, गुजराती एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे देश में नहीं बोली जाती है। तो बोली जो है भाषा का ही एक रूप है, लेकिन वो बहुत ही छोटा रूप है। ओके। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? लिपि क्या होती है? जो हम बोलते हैं बच्चों, कुछ भी हम बोल रहे हैं, चाहे वो हम अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हो, चाहे वो हिंदी भाषा में बोल रहे हो, तो जब हम हिंदी भाषा में बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, वर्ण निकलते हैं ना, जो हिंदी में वर्ण निकलते हैं जैसे, या अंग्रेजी में निकलते हैं। तो जब उनको लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो वो एक लिपि के रूप में लिखते हैं। जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, का, खा, गा, घा हमारी एक लिपि है जो कि हम किसमें लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। और ABCD जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो हम ABCD में ही शब्द बनाते हैं ना, A to Z जो वर्ड्स हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं से हम वर्ड बनाते हैं। तो वो हमारी कौन सी लिपि? रोमन लिपि है। ठीक है। इसी तरह सबकी सारी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। ऐसे आमतौर पे तो लोग बात करते हैं, ठीक है, आमतौर पे कोई कुछ भी कैसे भी बोलिए बोलता है, कैसे बोलता है, लेकिन जो व्याकरण में हम बात करते हैं, व्याकरण का यानी कि हमें शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, उसमें जरा सी भी अशुद्धि नहीं होगी। क्लियर है? अब हम आज आगे चलते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 सभी लोग अच्छे से अपना वर्क पूरा करके सेंड कर दीजिएगा, और किसी ने भी अभी तक हमें सेंड नहीं किया है, ठीक है। पार्ट 2 है हमारा वर्ण विचार। अब वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? अभी तक हमने बात की थी भाषा पे बात की ना, भाषा हमारे विचारों, भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। वर्ण क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो वर्ण के रूप में ही निकलती हैं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला, ठीक है, जिसमें सारे वर्ण एक साथ होते हैं और व्यवस्थित क्रम में होते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं उसको हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं। ठीक है, आइए।
के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये किसका पेड़ है? ये वर्णों का पेड़ है। किसका पेड़? वर्ण का पेड़ है। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये पेड़ की, हमारा पेड़ किसका है? वर्ण का पेड़ है। तो वर्ण की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के परिवार में कौन कौन रहता है? आइए देखते स्वर के परिवार में कौन कौन रहता है। स्वर के परिवार में रहता है आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। कितना परिवार हो गया इनका? 13 लोग का परिवार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन हमारे जो स्वर हैं वो 11 ही हैं। ये परिवार में तो 13 लोग रहते हैं, लेकिन ये हमारे 11 ही स्वर होते हैं। इनको हम अंक और आहा को परिवार में शामिल तो करते हैं, लेकिन ये शामिल नहीं होते, क्योंकि ये जो अंक और आहा है ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनका एक अलग ही नाम होता है। इनका नाम होता है अयोग वाह। क्या नाम होता है? अयोग वाह। और स्वर की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 11। 11 स्वर और 2 अयोग वाह। अब हम चलते हैं पेड़ की दूसरी शाखा व्यंजन पर। ठीक है, अब व्यंजन के परिवार में कितने लोग हैं? आइए देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, हा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा, श, त्रा, ज्ञा, श्र। और 2 और अतिरिक्त लोग उनके घर में रहते हैं, एक आड़ा और एक ढ़ा। ठीक है, ढ़ा और ढा, ये 2 अतिरिक्त लोग इनके घर में रहते हैं। ठीक है, तो स्वर के परिवार में कितने लोग हैं? 11 और 2 इनके एक्स्ट्रा मेहमान भी रहते हैं। कौन? अंक और आहा। व्यंजन के परिवार में कितने लोग हैं? व्यंजन के परिवार में कितने लोग हैं? व्यंजन के परिवार में आइए हम देखते हैं कौन कौन है व्यंजन के परिवार में। का से लेकर धा तक इतने सारे लोग हैं। ठीक है, कितने हैं? 39। तो बच्चों आपने देखा ना कि स्वर और व्यंजन के परिवार में कितने लोग हैं? स्वर में 13 लोग, ठीक है, और व्यंजन में कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। और दोनों को हम योग कर देंगे तो कितना होगा? 52। अब बच्चों हम बारी आती है स्वर और व्यंजन के भेद के बारे में। आपने स्वर जान लिया, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वरों के उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आइए हम इसके बारे में आपको बोर्ड पे दिखाते हैं।
अब हम आते हैं स्वर के परिवार में। वर्ण के दो शाखाएं हैं, कौन सी? स्वर और व्यंजन। तो पहले हम चलते हैं स्वर के पास, ठीक है। तो स्वर के परिवार में हमने कितने लोग को बताया था? 13 लोग को बोला था ना। 11 उनके परिवार में और 2 उनके मेहमान हैं, 13 लोग है ना। अब स्वर किसे कहते हैं? हमने आपको बताया स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इनके भी 3 भेद हैं, इनकी भी 3 शाखाएं और हैं। स्वर की भी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। इनकी संख्या 4 है। बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम बोलते थे ना छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ। कितने हैं संख्या में? 4। कितने हैं संख्या में? 4। ये 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? छोटा, आ, ई, ऊ और री, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब भी होता है बड़ा, ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है, इससे अधिक समय लगता है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। जैसे छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। कितने हैं ये संख्या में? 7। और ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं? 4, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा, इनके स्वर के परिवार का तीसरा सदस्य कौन है? प्लुत। इसका नाम क्या है? प्लुत स्वर। यानी कि स्वर के 3 बेटे हैं, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, ठीक है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, जब पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम। और प्लुत स्वर का चिन्ह क्या होता है? ऐसे एस की तरह होता है। किसकी तरह? इंग्लिश के अंग्रेजी लेटर के एस के समान होता है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ओम, ठीक। जैसे हम किसी को पुकारते हैं कैसे बोलते हैं? राधे, राधे, ऐसे बुलाते हैं ना, राधे। तो ये जब आप बोलोगे ना तो आपको समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्ण की दूसरी शाखा पर। कौन सी है वो? व्यंजन, जिसका परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है। कितने सदस्य हैं? 39 सदस्य हैं, ठीक है। पहले हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा,
या रा ला वा श सा ह त्र और ला और ढा। ठीक है, ये कितना पूरा परिवार है इनका? कितना परिवार है? 39 लोगों का परिवार है। ठीक है, और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी व्यंजन को स्वर से सहायता लेनी पड़ती है, पर स्वरों को व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजनों को बोलते समय हमको स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे क, ये लिखा है ना क, तो का ये कैसे बना हमारा? देखिए का प्लस आ बराबर का। ठीक है, का में आपने देखा नहीं तिरछी रेखा पड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको हम बोलते हैं हलन। क्या बोलते हैं? हलन, यानी कि आधा स्वर। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन। का प्लस आ बराबर का। ठीक है, तो स्वरों को बोलने के, व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उनके नाम लिखते हैं। तो व्यंजन के परिवार में रहते हैं 4 सदस्य। पहले सदस्य का नाम क्या है? आइए देखते हैं। पहले सदस्य का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, मतलब छूती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो का, खा, गा, घा, अंगा, इसका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? जिह्वा, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कंठ को स्पर्श करती है। कंठ मीन्स गले को स्पर्श करती है। चा, छा, जा, झा, इया। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जब हम इसका उच्चारण करते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का, तो हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। ओके, ता, था, दा, धा, ना। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, और जब हम बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा, बोलिए बोलिए, देखिए आपके होंठ जुड़ रहे हैं ना दोनों। तो बोलते हुए पापा, बा, मा क्या जुड़ रहा है? दोनों होंठ जुड़ रहे हैं ना, ओस्ट। तो ये हमारी जीभ किसी न किसी मुंह के अंग को छू रही है, स्पर्श कर रही है ना, कर रही है ना, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श कर रही है। तो का से लेकर मा तक, कितना? का से लेकर मा तक, ये हमारे कौन से वर्ण हैं? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? का से मा तक। और इनकी संख्या कितनी है? कितनी संख्या है इनकी? 25। का से मा तक 25 संख्या है ना। अब हमारा दूसरा हमारा व्यंजन है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारी सांस है उसका अवरोध यानी रुकावट नहीं होती है, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है वो हमारे मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं कर पाती है। बोल के देखिए यार अलावा, कहीं स्पर्श कर रही है जीभ? नहीं कर रही है ना। बोल के देखिए एक बार, यार अलावा नहीं स्पर्श कर पा रही है। और हमारी जो श्वास है इसमें कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो वो कौन से वर्ण है हमारे? या, रा, ला, वा। ये हमारे कौन से वर्ण हुए? या, रा, ला, वा।
अंतःस्थ, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कौन कौन से वर्ण है? या, रा, ला और वा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 25। अब हमारा तीसरा परिवार कौन सा है इसका? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है, गरम। ऊष्म का मतलब गरम। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कैसी वायु निकलती है? वायु मीन्स हवा। कैसी हवा निकलती है? गरम। उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जब हम बोलते हैं इन वर्णों को, तो हमारे मुंह से गरम सांस मतलब गरम हवा निकलती है, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। कौन सी? श, श, स, हा। इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म। और इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ की भी 4 और ऊष्म की भी 4। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। कौन से? शा, शा, सा और हा। ठीक है, अब व्यंजन के परिवार का चौथा बेटा कौन है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 2 वर्णों के योग से मिलकर, यानी 2 वर्ण मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। 2 वर्ण मिलकर कौन से व्यंजन बनाते हैं? जैसे कि ये हमारा क्या है? शा। शा है ना? शा ये 2 वर्णों के मेल से बना है। एक का से, कमल वाला का, और ये कौन सा शा है? षटकोण वाला शा। यानी का और शा मिलके हमारे क्या बनाते हैं? देखिए यहाँ पर का धन शा बराबर क्ष। जैसे कि हम शब्द लिखते हैं क्षत्रिय, क्षमा। ठीक है, त्रा। दूसरा हमारा क्या है? त्रा। त्रा किससे बनता है? ता से तरबूज और रा से रथ। ता से तरबूज, रा से रथ। इन 2 वर्णों के मिल से हमारा बनता है त्रा। जैसे हम शब्द बनाते हैं त्रिशूल, त्रिनेत्र, पत्र। ठीक है, तीसरा वर्ण हमारा है ज्ञ। ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ये बना है जा और य से। जा से जहाज और य से कुछ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जा और य। ज्ञा, ज्ञा मतलब जैसे ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान। ठीक है, अनभिज्ञ, सब में हमारा ज्ञा वर्ण प्रयोग होता है। चौथा वर्ण क्या है? श्र। ये बनता है शलगम वाले शा से और रा से, रथ रस्सी वाले रा से। जैसे देखिए शा धन रा बराबर श्रा। इससे हम बनने वाले शब्द कौन से? श्रमिक, आश्रम, परिश्रम, श्रमदान। ओके, तो ये भी हमारी संख्या में कितने हैं? 4। और उनको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या में कितनी है? 4। अब हमारा आता है ड़ा और ढ़ा। इनको हम बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन, क्योंकि इनकी वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है। अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है या इनसे हमारे शब्द की शुरुआत कभी नहीं होती है। ठीक है, ये तो शब्द के मध्य में लगेंगे या शब्द के अंत में लगेंगे, लेकिन इनसे हमारे शब्दों की शुरुआत नहीं होती। सड़ा, ला से हम क्या बनाते हैं? सड़क, लड़का। ठीक है, तो ये देखिए ड़ा हमारा
मध्य में प्रयोग हुआ, लेकिन वो शुरू में प्रयोग नहीं हुआ। फिर क्या है ढा, जैसे पढ़ना, चढ़ना, ठीक है। तो इसमें हमारी ये जो अड़ा अड़ा और ढा है, इनके मध्य में लगेंगे या शब्द के अंत में लगेंगे, लेकिन इनसे हमारे शब्दों की शुरुआत नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कितना बड़ा परिवार है। 25 कितने हैं? अब स्पर्श व्यंजन इसमें कितने हैं? का से मात्र तक स्पर्श व्यंजन 25। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है, या अलावा। ऊष्म व्यंजन कौन से? शा, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे? ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र, य और श। और हमारे अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं? 2। तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, 33, 4, 37 और 37, 2, 39। ठीक है, तो 39 और हमारा ये कितने में? 13। 39 और 13 कितने में? 52। 52 हमारे वर्ण माला में अक्षर या वर्ण होते हैं। तो बच्चों, आज का समय यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। आगे का शेष भाग हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जो ना समझ में आए वो हमसे फिर पूछिए, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद कितने हैं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।